welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. And क्या career आप expect कर सकते हो if you're getting into tier 2, tier 3 colleges? And I think this is one of those questions जो student के दिमाग में आता है because आप वैसे तो आप किसी भी category के colleges में जाओ, whether it's 1, 2, 3, डर तो रहता है बिकॉज आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट लोन के लिए ले रखा है. इवन टियर 1 कॉलेजेस में भी इट्स लाइक 20-25 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन के लिए करता है. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन इट्स ऑलवेज देयर इन योर हार्ट एंड माइंड दैट यू नो वेदर आई विल बी एबल टू कैपिटलाइज. पर जब ये कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस नीचे आते हैं, टियर 1 से टियर 2 हो जाता है या टियर 3 हो जाता है, तो ये डर जो है वो और बढ़ जाता है. तो क्वेश्चन यही आता है दैट क्या अपॉर्चुनिटीज मुझे मिल सकती हैं इफ वी टॉक अबाउट tier 2 tier 3 colleges. So I'll be honest you, if you're getting into tier 2 tier 3 colleges, the first thing what you need to do is talk to your alumni, talk to your seniors. जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप उनसे बात करो. आपके जो एलुमनाइज है, आप लिंक्डइन के थ्रू उनको रीच आउट करो, उनसे बात करो. ये दोनों चीज़ें क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ये दोनों चीज़ आपको ये बताएंगे कि आपके कॉलेज में किस तरह की कंपनीज आती हैं. Whether it's marketing dominant companies, whether it's finance dominant companies, whether it's market analyst जैसी प्रोफाइल, whether it's financial analyst जैसी प्रोफाइल, तो किस तरीके की प्रोफाइल्स आती है, उस अकॉर्डिंगली आप एक बहुत रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को सेट करोगे. Second important thing what you really need to work on your communication skills. मैं अभी recently एक student का podcast ले रही थी. He's passed out from a tier 3 college. He currently got an offer letter of 18 lakh rupees in the span of 2 years. He's passed out in the year 2023 and 2025 start ही हुआ है, right? पर that student said कि हमारे कॉलेज में जो पढ़ने वाले बच्चे थे, you know, जो फ्री टाइम में instead of hanging out, instead of you know exploring a lot of things, जो बैठते थे अपनी कॉम्स इंप्रूव कर रहे होते थे, वो सारी स्टूडेंट्स दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ, राइट? सो जब आप टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में जाते हो, आप कितने सीरियस हो, आपको कितनी क्लियरिटी है एमबीए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी जैसे टियर 1 कॉलेजेस में. तो अगर आप कैपिटलाइज नहीं करोगी, अगर आप अपने यू नो विजन को क्लियर नहीं रखोगे, अगर आपको क्लियरिटी नहीं रहेगी देन व्हाट यू वांट आउट ऑफ योर एमबीए यू वोंट बी एबल टू कैपिटलाइज, राइट? सो सिंपल सी चीज़ है, -20 से +200 कम्युनिकेशन स्किल्स. मैं अगेन एक और चीज़ बताती हूँ. अभी परसों एक स्टूडेंट का मॉक ले रही थी, उसने MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी से अपना इंजीनियरिंग किया है. एंड कैन यू जस्ट इमेजिन, ही इज करंटली वर्किंग इन Amazon, राइट? उसका पैकेज आप इमेजिन कर सकते हो, 16 लाख रुपीज का करंट पैकेज है. आप कहोगे why he wants to go for MBA, right? Because he's currently working as a software developer. He joined Amazon with 12 lakh का पैकेज and currently on 16 lakh का पैकेज. What he said कि मैंने अपनी कंपनी में कई सारे लोगों को देखा है, मैंने अपने HR से बात की है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर आपको मैनेजमेंट रोल पे चाहिए तो वहाँ पे MBA जो है वो कंपल्सरी है. इट इज अ मस्ट थिंग टू डू, राइट? And the student, because again he was not able to write CAT, not score good, so he is looking for a tier 2 tier 3 category के colleges जहाँ पे 50% फीस जो है वो उसकी कंपनी ही उसको स्पॉन्सर कर रही है, राइट? एंड कंपनी सेड दैट वी विल रीअब्सॉर्ब यू आफ्टर योर MBA, राइट? पर एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट के मैंने देखी कि कहाँ पे वो लैक कर रहा था, कम्युनिकेशन. आई जस्ट सजेस्टेड हिम वन थिंग कि तुम जिन कॉलेजेस में जा रहे हो, तुम्हारा 16 लाख का पैकेज है, उन कॉलेजेस का एवरेज पैकेज ही 7-8 लाख का होता है, देन व्हाई यू गोइंग फॉर MBA? तो ही सेड कि मुझे पता है, आई एम देयर इन द इंडस्ट्री फ्रॉम 2.5 years एंड आई नो दैट यू नो एट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे MBA रिक्वायर्ड रहेगा अगर मुझे इवन अपनी कंपनी में भी ग्रो करना है. एंड मेरा ज़्यादा ब्रॉडर माइंडसेट यही है कि मुझे अपनी कंपनी में दोबारा ही वापस जाना है. आई वॉन्ट टू लर्न मैनेजमेंट स्किल्स, आई वॉन्ट टू यू नो improve my communication skills. So that's what I'm saying कि at point of time in your career you will be needing this. पर अगर आप क्लियरिटी है कि आपको क्यों करना है, अपने कॉम्स पे काम कर रहे हो, स्किल सेट पे काम कर रहे हो, पूरी रिसर्च करके रखी आपने, आप अपने एलुमनाइज को रीच आउट कर रहे हो कि अगर आपकी कोई ड्रीम कंपनी है तो वहाँ पे कैसे रीच आउट किया जा सकता है, आप अपने कनेक्शंस बिल्ड कर रहे हो, देन आई थिंक यू नो आप एक अच्छा खासा करियर, नॉट राइट आफ्टर योर MBA बट विद इन फ्यू ईयर्स आफ्टर योर MBA यू कैन कैपिटलाइज इट. बट मैंने वही देखा है जिन स्टूडेंट्स को क्लियरिटी, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस while taking your interviews they ask you these two very important questions. The first question is where you see yourself in next 5 years, because MBA is not only about कि आपने अपना MBA किया, बिकॉज कुछ साल तक तो यू नो आप अपने लोन ही पे कर रहे होते हो एंड बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है, राइट? जो इनिशियल फर्स्ट जॉब होती है इट्स काइंड ऑफ अ लर्निंग जॉब, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया में MBA करते हैं राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन. सो लर्निंग के बाद आप जब
अर्न करना स्टार्ट करते हो, आप जब कैपिटलाइज करना स्टार्ट करते हो, वो तभी कैपिटलाइज कर पाते हो जब आपने 2 साल अपनी MBA के कैपिटलाइज किए हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, इफ यू आर एबल टू मेक इट टू टॉप 30, टॉप 40% ऑफ योर कॉलेज, top 20% of your batch, then only you will be able to capitalize. You can get into roles like consulting, you can get into roles like core roles, आप अच्छी कंपनीज में जा सकते हैं, कुछ सालों के अंदर जा सकते हैं, बट आपको मेहनत जो आपने अपने कैट के प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं की है, वो आपको ये 2 सालों में करनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक इट। आई हैव सीन एन नंबर ऑफ पीपल वर्किंग, बट मैं ये यहाँ पे कॉलेज का नहीं कहूँगी, मैं उन स्टूडेंट्स का कहूँगी। मैं फिर से यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ, सिम्बियोसिस की एक बच्ची से मैं बात कर रही थी, उसके कॉलेज में कंपनी नहीं आती कंसल्टिंग की, शी रीच्ड आउट टू हर एलुमनाई, शी गॉट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट थ्रू इंटर्नशिप, शी अप्लाइड दिस थ्रू द सेम वे एंड शी कन्वर्टेड इनटू कंसल्टिंग। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मेरे जो एक और नीट पे वीडियोस बनाते हैं, हिज फ्रेंड केम टू आवर ऑफिस एंड he's currently he's passed out from a tier 3 college, and within the span of 3-4 he is currently earning 24-25 lakh rupees का एवरेज पैकेज व्हेन इट कम्स टू देयर ईयरली। अब ऑब्वियसली इन हैंड कम होती है, ये दैट इज देयर, बट स्टिल अपॉर्चुनिटीज आर देयर, पर उन्हीं के लिए जिनको पता है दैट उनको क्या करना है अपने करियर के साथ, अपने कॉलेज के साथ, अपनी लाइफ के साथ। So do share this video with all your friends. बाकी ऐसी वीडियोस के लिए like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.